जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके सामने आज की इम्पोर्टेंट जीके की क्लास, जो कि आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्लास के अंदर। हम आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो रोजाना शाम 7 बजे वाली जीके की क्लास जरूर लें, जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए बनती है। ठीक है, इस क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अब्दुल्ला शाह। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहाली आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो उसका जो मुख्य केंद्र था वो आपको बताना है। सभी ने अपने दिमाग में सोच लिया होगा। ठीक है, तो अब होगा पटना, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व में साझा कर मुहैया किया था? वो कौन सा होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन आपका, आप सोच लिया होगा आपके सबके दिमाग में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्नलिखित में से 1857 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? केशव चंद्र सेन, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, होम रूल लिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम हुआ एनी बेस्टन, एनी बेस्ट। ठीक है, बेस्ट। अगला क्वेश्चन, तिलक का पूरा नाम क्या है? तो तिलक का आपको पता है पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्र का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडियन ओपिनियन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कपड़ा व्यापारी बेकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, वह उपयुक्त विवरण में से हैं। आपको पता है कि उनका नाम था जमनालाल बजाज, जो कि महात्मा गांधी के, आपको पता है क्या कहा जाता है, 5वें पुत्र के रूप में भी इनको माना जाता है। ठीक है, 5वें पुत्र के रूप में भी इनको कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड्स। ठीक है, ऑप्शन बी। अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? ये आपको बताना है। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कौन सा? कृष्णदेव राय। क्या है उसका नाम पूरा? कृष्णदेव राय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो किस वंश की किया था? तुगलक वंशों। ठीक है, इन्होंने 52 वंश तक क्या किया? राज किया आपके भारत के ऊपर। ठीक है, सुल्तान पूछा है आपसे, ये ध्यान रखना। और खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्ष तक ही राज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चरण संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो उस विषय का नाम है चिकित्सा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था, उसके बारे में बताना है। धौली स्थित शेलकर्त हाथी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। गांव के शासक को स्वयंशाली पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो किया था मौर्यों ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा वो आपके दिमाग में आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2, रफीक जगारिया। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये कहाँ पर कहा था महात्मा गांधी ने, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कराची अधिवेशन 1931 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो इसका मुख्यालय आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय है रोम में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व में सभी गुण वर्तमान में हो कहलाता है। तो उसका नाम है अणु, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? उसका नाम बताना है आपको। तो होगा बुध। क्या नाम होगा उसका? बुध। और मंगल को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह के भी कहा जाता है। आगे चलते, उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? यानी तो बना था 1936 के अंतर्गत, यानी 1 अप्रैल 1936। तारीख क्या थी? तो 1 अप्रैल। ठीक है, ये आपको विशेष करके याद रखना है, तारीख भी आपसे पूछ सकता है। तो आगे चलते, इससे पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना आप। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किससे ली गई थी? उसका नाम को बताना है। ये क्वेश्चन आपको SW के तौर पर, यानी इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। भारत में 1882 में स्थायी शासन की स्थापना किसने की थी? तो उस समय वो शासक कौन था? उसका नाम था रिपन, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गाड्रिन फार्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो ये फॉर्मूला किससे संबंधित है? केंद्र व राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा। किस संवैधानिक संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांतों का अल्पित किया? वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका ले लौटते पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर चलाया? उसका नाम है चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर होगा। तो कैसी लगी क्लास? अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर करके छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। और आप दिल्ली पुलिस की क्लास शाम को 7 बजे रोजाना ले सकते हो, मात्र 6 मिनट के अंतर्गत।